कोरोना काल में आम जनता जो है हर तरीके की चीज़ें देखती आई, तरह तरह के सामने माहौल आते गए माशरे में। कभी त्यौहार आए तो कभी लोगों की ज़रूरत की चीज़ें, जैसे बीच में अभी मई जून का जो महीना होता है धार्मिक चीज़ों से ऊपर उठ के लोग शादी विवाह ऐसी चीज़ों में मशगूल रहते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल कहें तो कुछ टाइम से ऐसे बड़े पर्व गए हैं हर समाज के, जो बड़े हर्ष उल्लास के आम दिनों में मनाया जाता था, लेकिन किसी वजह से जो ये कोरोना काल का चरम पे है अपने देश में कहें और कुछ पर्टिकुलर एरिया में कहें, इस वजह से लोग कोरोना का एहतियात बरतते हुए इन सब धार्मिक त्योहारों को या और अन्य जो त्योहारों के अलावा जो भी कुछ थे उसको उन्होंने एक दायरे में रह के मनाया। इसी कड़ी में अगर हम बात करें कि अब कल 10वीं मुहर्रम का जो एक मुस्लिम समुदाय के लिए जो ये पर्व मनाया जाता है, खासकर इसे मातम का पर्व कहा जाता है। पर्व तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें हसन हुसैन साहब ने अपने सर का कलम खासकर बताया जाता है जिस तरीके से हुआ था, तो शहादत का इसे एक दर्जा दिया जाता है और मातम का एक कार्यक्रम कह दिया जाए, तो ये लगभग इस तरीके से मनाया जाता है। तो कल 10वीं तारीख है और 10वीं में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं मुहर्रम मनाएंगे, मातम करेंगे। तो हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि अभी तक कोई भी त्यौहार ऐसा होता है जो लोग पूरे एक हुजूम में या समाज के लोग जुट के मनाते हैं और एक जो उनके अनुयायी होते हैं उनके बताए हुए रास्ते पे अमल करके त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन अब जब कोरोना की वजह से जब प्रशासन ने इस पे बैन लगाया है कि खासकर लोग इकट्ठा ना हो और कोई परेशानी अनहोनी ना हो, तो ऐसे में जब वो कल ताजिया अमूमन हर जगह निकलता है, लेकिन ताजिया ना निकलना क्योंकि इसकी वजह से कोरोना की वजह से कहीं दिक्कत ना आए और भी लोग सामाजिक जो कार्य करेंगे या फिर धार्मिक चीज़ें करेंगे तो कैसे मनाएं, क्या वो अपने घर में मनाए तो किस तरीके से मनाएं। इसके लिए हमारे साथ इमाम हैं लकड़पुर के, हम इनसे जानते हैं कि जब लोग मुहर्रम मनाएंगे, मातम मनाएंगे तो पूरा शेड्यूल क्या होगा, किस तरीके से पूरा दिन से लेके शाम तक का शेड्यूल होगा, किस तरीके से मनाएं, और जो लोग ना जानते हैं तो उनको कम से कम क्या ये लोग बताना चाहेंगे अपने तरीके से। इमाम साहब, PNN चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम आशूरा का जो दिन आ रहा है कल का, ये एक त्यौहार नहीं है बल्कि एक शहादत के उससे इसको जाना जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिगर के टुकड़े हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत है वो याद करने वाला दिन है, उनकी शहादत को याद करने का दिन है ये। और ये खुशी का दिन नहीं है त्यौहार, बल्कि खुशी को बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि यौम आशूरा का जो दिन है ये बहुत सारे अंबियाओं के साथ जुड़ा हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और बहुत सारे अंबियाओं के साथ हैं। तो यौम आशूरा का जो दिन कल आ रहा है इसमें रोज़ा है, रोज़ा रखा जाए और जितना भी हो सके हमारी जो हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से हम लोगों पे खर्च करें, उनके लिए, उनकी इसाल सवाब के लिए, और अपने घर में बैठ के उसको एहतराम के साथ उसको याद किया जाए और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन किया जाए कि जो गवर्नमेंट ने हमें बता रखा है, जो कोरोना वायरस चल रहा है कि उसका भी ख्याल रखा जाए। जलसा जो जुलूसे हैं उनसे परहेज़ किया जाए और जुलूस जो होता है वो रोडों पे निकलते हैं लोग, हम सोचते हैं कि हमें इससे नेकियां मिल रही हैं, सवाब मिल रहा है, या हमारा एक बहुत बड़ा एक ये हम उसको धार्मिक काम समझ के उससे निकलते हैं। लेकिन लोग ये नहीं जो जानते कि हम रोडों पे जब निकलते हैं जुलूस लेकर तो उसे रोडों कितने लोगों को तकलीफ़ें होती हैं, उस जुलूस की वजह से कितने लोग परेशान होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बीमार है, कोई एम्बुलेंस ही आ रही हो, उसको रास्ता नहीं मिल पाता,
वो बेचारे मरीज़ जो है वक्त पे वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, वो अपने उसमें मगन रहते हैं। तो मैं इस वक्त यही कहना चाहूँगा कि इस जो यौम आशूरा का दिन है कल का, अपने घरों में भाई रहें और उसको शहादत को जैसे बतलाया है उसको ऐसे याद करें। और दूसरा एक ये है कि हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानते हैं, मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल के जिक्र के टुकड़े हैं वो। आपने अपने उनके लिए बहुत कुछ फरमाया बड़े इसमें। दूसरा ये है कि उसके मानने का मतलब है क्या। मानने का मतलब ये है कि उनके जो काम हैं, उन्होंने जो काम किए उन पर अमल करे, उसको मानना कहते हैं। और अगर हम उससे हटके रहें, खालिस हम तो ये समझें कि हुसैन के मातम ही मनाना है, या हम उस पर चलते मातम के पीछे लगे रहें, फिर उसको मानना नहीं कहते हैं। वो तो एक लकीर को पीटने वाली बात हो जाती है। मैं तो यही कहूँगा अपने मुस्लिम भाइयों से कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए अपने घरों में रहें और रोज़ा रखें और गरीबों में और से जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें। अगर एक बात ये करा जाए, आप इस कोरोना से ऊपर उठ के अगर देखा जाए, पीछे जब भी हम कभी कोई भी छोटा मोटा या बड़ा त्यौहार होता है तो हर जगह मजमा होता है, लोग होते हैं, खुशी मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं मातम तो ज़रूर है, तो मातम को जाहिर करने का यहाँ पे तरीका कुछ होते थे कि ताजिया बनाना, रास्ते में जाना, जैसे कि आपने बताया कि जुलूस निकालना, इस तरीके का तो हमारे हैबिट में है, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें ना जाने कितनी समय से देखते आ रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ असर तो होगा कि प्रशासन का एक तरीके से डंडा भी कह लें, अपने आप से भी डर है कि कोरोना कहीं हमें ना हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें से बचने के लिए अब जब लोग घर में रहेंगे तो अगर शुरुआत का अगर सुबह से लेकर शाम तक का अमूमन मुस्लिम कौम को तो पता होगा कि हमें किस तरीके से इसका पालन करना चाहिए। लेकिन आज ज़रूरत सबके सामने खड़ी है कि हालत ख़राब है, लोग अगर एक दूसरे की मदद करें, बल्कि उसका पैसा कहीं ऐसे जगह पे ना खर्च करके, तो एक मैसेज के तौर पे क्या जाएगा। आप क्या कहना चाहोगे लोगों से? जो ये पैसा हम जलसा जुलूसों पे खर्च करते हैं वो गलत है, वो बेकार पैसा जाया होता है। ये ज़रूरतमंद पे खर्च करें, गरीबों पे खर्च करें, यतीमों को दें और जिसकी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करें। तो उस खर्च करने का कोई मसला मतलब फ़ायदा भी होगा, सामने वाले की ज़रूरत भी पूरी होंगी और इंशाअल्लाह उसको उससे नेकियां भी मिलेंगी अल्लाह के। अगर हम बात करें त्यौहार को लेके तो ताजिया, और उससे पहले कि ये मुहर्रम को लेके कई बार लोग मिन्नतें कुछ रखते हैं, कुछ ऐसा भी है कि अगर समाज में देखा जाए तो कुछ मिन्नत मांगते हैं या छोटे मोटे जो वो भी बनाते हैं छोटे ताजिया का शक्ल। तो इसमें क्या ऐसी चीज़ें कर पाएंगे लोग कि इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ताजिया बनाना ये एक वो लेके उसको चलना, ये तो कोई ऐसे शरीयत में तो कहीं ऐसा नहीं है कि ताजिया बना लो उसको और उसके पीछे पीछे लोग चले मातम माने। ये तो हमारी अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं। एक मातम का हम लोगों ने एक वो निकाला है कि भाई हम इसके पीछे चलते रहते हैं। शरीयती कोई शरीयत इसी चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जैसे कि आपने अभी इमाम साहब से सुना कि खासकर अब हमारे पास कुछ ही समय बचा हुआ है, उसके बाद से ये जो त्यौहार है और ये मातम का त्यौहार है, इसमें लोग घर में रह के, जैसे इन्होंने बताया कि रोज़े रखते हैं, उसके बाद से जो नमाज और या फिर जो भी ऐसे धार्मिक चीज़ें होते हैं उसको करना है, ना कि बाहर निकल के ऐसे चीज़ों में। क्योंकि हम ऐसे अभी भी कोरोना काल में रह रहे हैं कि जहाँ पे आए दिन इस तरह के बहुत सारे केसेस निकल के आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि लोग इसे अमल में ले आएंगे और अमल के साथ में एहतियात बरत के, जैसे पीछे बड़े त्यौहार गए हैं उसको भी बड़े इत्मीनान से और सरकार की बातों को मानते हुए, गाइडलाइन को मानते हुए, जब घर पे बड़े से बड़े त्यौहार को भी हमने घर पे मनाया, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक त्यौहार जो कल आ रहा है उसको भी मनाएंगे लोग और अच्छे तरीके से घर में एक इबादत के साथ मनाएंगे।
देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।